Hello students, we are taking polynomial class 9. So, previous video I have taken remainder theorem and factor theorem. I hope your concepts are clear. I have explained everything about the remainder theorem, about the factor theorem. I have explained all the type of questions to you. I have come clear your all the concepts, foundations. I hope everything is clear about your remainder theorem, factor theorem. Today I am going to take new topic. Not new topic for you. It is the already you know. But when you are asked about this, and sometimes you are confused. Probably, which I understand, you don't know how, why, where. That is the reason. So today I am going to explain everything. In respect of that, if you will practice, so from today onwards, you will not have any problems on that. And this thing is called algebraic identities. Algebraic identities. है ना? नई चीज नहीं आपके लिए, ये आपके लिए नई चीज नहीं है क्योंकि आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है. आपने ये पिछली क्लासेज में भी पढ़ा हुआ है. अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब अगर आपसे बोला जाए a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, a प्लस बी होल क्यूब क्या है, बता तो देंगे ही आप. लेकिन कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी जब क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कुछ घुमा के तो आप पहचान नहीं पाते हैं कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगना है. तो यही रीजन है कि आप समझ नहीं पाते हैं कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगना है. अब से लेके आगे तक ये फॉर्मूले आपका साथ नहीं छोड़ने वाले. नॉट ओनली इन मैथ्स, इवन अदर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब जगह ये फॉर्मूले यूज होते हैं. अब फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है, वाई फॉर्मूले, ये सब आज आप जानेंगे, सब समझेंगे. मैं सब आपको समझाने वाला हूं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर को क्या हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी? बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है. 1 प्लस 1 2 हो जाएगी. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में समझाया था मैंने आपको. a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज a टू द पावर m प्लस n. बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे. अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. a प्लस बी प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी मल्टीप्लाई कर दिया. तो क्या आया देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर. अब ए बी प्लस ए बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है ना. a प्लस बी होल स्क्वायर का यही फॉर्मूला है. इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूला बन गया. अगर ये फॉर्मूला नहीं होता तो हमें इतने स्टेप्स करने पड़ते. तो ये फॉर्मूला आपका बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही क्या आप ये फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं? ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से समझ के अगर आप फॉर्मूला प्रैक्टिस करें तो आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा? मैं तो समझता हूं नहीं। कम से कम एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर हम फॉर्मूले में कंफ्यूज भी हो गए तो हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आइए हम इस पर एक क्वेश्चन कर लें फटाफट। 49a स्क्वायर 49a प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। 49a स्क्वायर को हम 7a होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 7 का होल स्क्वायर 49a का होल स्क्वायर, और इसको हम 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस 2ab होता है फॉर्मूले में, 2 इंटू a 7a b 5b। और देखिए 70 बन रहा है, 2 7 जा 40, 14 5 जा 70ab। अब देखिए ये आपका इस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 5b। इस फॉर्म में आ गया। अगर इस फॉर्म में आ गया तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 7a प्लस 5b होल स्क्वायर। यही एप्लीकेशन है, इसको 2 बार लिख दीजिए, 7a प्लस 5b होल स्क्वायर इंटू 7a प्लस 5b होल स्क्वायर। सॉरी, फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज करने के लिए कहा गया तो 2 फैक्टर बना दिए हमने। दिस इज द एप्लीकेशन। फॉर्मूला कहां से आया, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये हमने फॉर्मूला बना दिया। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। कहां से आया और कैसे हमने अप्लाई किया। चलिए एक फॉर्मूला और लेते हैं। अगर हमारे पास a प्लस बी है और a माइनस बी है, हम मल्टीप्लाई करें इसको, a माइनस बी प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस ए बी लाइक टर्म्स है, दोनों के पास अपोजिट साइन है, कट जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। बहुत यूज है इस फॉर्मूले का भी। अभी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उसमें हमने बहुत यूज किया। ए स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये आ गया। अब इस पर एप्लीकेशन देखिए। फॉर 25/4 एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 9। देखिए अलग अलग टर्म है दोनों के ऊपर, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 5/2 x होल स्क्वायर माइनस y/3 होल स्क्वायर। कैन वी राइट इट? लिख सकते हैं ना। 5 का होल स्क्वायर 25, 2 का होल स्क्वायर 4, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर, y होल स्क्वायर y स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9। देखिए इस फॉर्म में आ गया, तो हम ये लिख सकते हैं y 5/2 x माइनस y/3
5/2x प्लस y/3। देखे फॉर्मूला लग गया, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। सो कैसे आया और कैसे अप्लाई करेंगे सब बता दे रहा हूं। तो आपको फॉर्मूले की ओरिजिन भी पता चल जाएगा कहां से आया और कैसे हम अप्लाई करेंगे। अब अगर हमारे पास दो ब्रैकेट हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी, हमें मल्टीप्लाई करना है इनको। तो x प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस बी, आपने मल्टीप्लाई भी किया है एर्थ में। इनको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, लिख देते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर ए प्लस बी प्लस ए बी। अब अगर हम डायरेक्ट ये लिख दें तो हमारे इतने स्टेप बच जाएंगे। तो एक फॉर्मूला और बन गया, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और देखिए कैसे इसको यूज करते हैं। अगर हमें दिया है 105 इंटू 106 मल्टीप्लाई करो, तो हम इसको लिख देंगे 100 प्लस 5 100 प्लस 6। दो ब्रैकेट फॉर्म में आ गए, दो ब्रैकेट फॉर्म आ गए। तो 100 हो जाएगा, ये a फिर x प्लस b, 100 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 6। देखिए आ गया इस फॉर्म में 100 स्क्वायर 5 प्लस 6 इंटू 100 5 इंटू 6। इसको आप लिख दीजिए 1 2 3 4 40, 5 प्लस 6 इंटू 100 1100 प्लस 30। ये आपका हो जाएगा 1 1 1 30। सिंपल, कितना आसान हो गया। ये एप्लीकेशन हो गया इसका। नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करते, इसको मल्टीप्लाई करते। ऐसे क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अब हमसे कहा जाए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करिए। इसका फॉर्मूला है, हम a प्लस बी को x मान लें, फिर x प्लस सी का होल स्क्वायर करें, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx। x इज a प्लस बी, सब वापस रख दें, सी स्क्वायर प्लस 2c x इज a प्लस बी। पहले हमने x मान लिया, इसको इन दो टर्म्स को x मान लिया। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, हमारे पास है, अभी हम आपको प्रूव करके भी दिखा चुके हैं। अब वापस रख दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ca प्लस 2cb। क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ca
प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक फॉर्मूला और आ गया। कैसे आया आपके सामने है। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जो फॉर्मूले आते जा रहे हैं लिखते जा रहा हूं सामने। अब इस पर एप्लीकेशन देखिए कैसे इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3a प्लस 2b माइनस 5c, 3a प्लस 2b माइनस 5c, ये तो हमने एक जनरल फॉर्म के लिए प्रूफ किया फॉर्मूला। यहां कुछ भी साइन हो सकते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो विद साइन रहेंगे। जैसे देखिए 3a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस के साथ बाहर तो पर प्लस होगा, ब्रैकेट में -5 साइन लेंगे। ऐसे c को -5c लिखेंगे प्लस 2 इंटू ab, ये है 3a इंटू 2b प्लस 2bc, 2 इंटू b क्या है 2b इंटू c क्या है -5c, विद साइन, साइन के साथ लिया जाएगा, प्लस 2 इंटू ca, c क्या है -5c इंटू a क्या है 3a, 3a। जो टर्म माइनस में है उसको माइनस के साथ लिया जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए। 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर, 2 3 जा 6 2 जा 12ab, 2 3 जा 6 2 जा 12ab, 2 2 जा 4 5 जा 20 माइनस 20 bc, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 5 जा 15 2 जा 30 AC। हो गया आंसर। भाई इतना ही करना था। ये इसका एप्लीकेशन है इस फॉर्मूले का। कहां से फॉर्मूला आया और कैसे अप्लाई करेंगे, क्लियर। अब हमें निकालना है a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब, ये फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया। a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी, लिख सकते हैं 2 + 1 3, बेस सेम पावर एडेड, ऐसे लिख सकते हैं। अब a प्लस बी होल स्क्वायर हमें पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह हमें पता है, इंटू a प्लस बी। अब मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट, a स्क्वायर, पहले a स्क्वायर को a प्लस बी के साथ, फिर 2ab को a प्लस बी के साथ, फिर बी स्क्वायर को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए।
क्या आएगा, ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यू। राइट, अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फॉर्मूला आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, आप यहां पर भी फॉर्मूला छोड़ सकते हैं, लेकिन और अगर अच्छी तरह लिखना है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी बन गया फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। अब दूसरा फॉर्मूला आप निकालेंगे, कौन सा, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब आप निकालेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ये फॉर्मूला आप निकालेंगे। एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि हमें मैथ्स बहुत कम डर लगता है, मैथ्स बहुत कम वो है, प्रॉब्लम है, उन वक्त थोड़ा सा उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, बस यही है कहां से आया और कैसे अप्लाई करेंगे, थोड़ा इतना पेशेंस नहीं रख पाते हैं बस। अदरवाइज मैथ्स इज वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट। ये समझ जाए कहां से आया और कैसे अप्लाई करना है, फिर कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो नाउ अब इस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा कि इस पर कैसे अप्लाई करनी है नॉलेज। इस पर हमें नॉलेज कैसे अप्लाई करनी है, जैसे हमने ले 104 का होल क्यूब करना है, 100 प्लस 4 होल क्यूब, 100 का होल क्यूब प्लस 4 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 100 प्लस 4, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, यही है फॉर्मूला। 100 का होल क्यूब 1 2 3 4 5 6 60, 4 क्यूब इज 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64 प्लस 1200 इंटू 104, इसको ऐसे रहने दो, 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 प्लस 64 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 4 जा 48, 4 12 1 जा 12, और ये 2 0 लास्ट में आ जाएंगे, ये 2 0 यहां आ जाएंगे, 12 4 जा 48, 0 4 12 1 जा 12,
ये इसका प्रोडक्ट हो गया। अब हमको इसको ऐड करना है, तो 1 1 2 4 2 4 8 6 4। आ गया आंसर। 1 1 2 4 8 6 4। 1 1 2 4 8 6 4। 1 1 2 4 8 6 4। आंसर, सिंपल आंसर। नाउ ये इसका एप्लीकेशन हो गया। कैसे हम फॉर्मूला यूज करेंगे? हम ये भी कर सकते थे 5p माइनस 3q होल क्यूब। 5p माइनस 3q होल क्यूब इसमें भी लगा सकते थे। 5p का होल क्यूब माइनस 3q होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5p इंटू 3q 5p माइनस 3q। ये भी कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। 5p is 125 p क्यूब। 5 का होल क्यूब क्या होगा? 125 p क्यूब। 3 का होल क्यूब 27। आज मैं आपको केवल आइडेंटिटीज बता रहा हूं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कहां से आए, कैसे आए और उसका यूज कैसे किया जाता है, केवल आपको यही समझा रहा हूं। आज का टास्क यही है। 27 इसीलिए लिख दिया एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। 27 क्यू क्यूब माइनस 3 5 जा 15 3 जा 45 5 3 जा 15 3 जा 45 p क्यूब 5p माइनस 3q हो गया। ज्यादा ज्यादा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके फॉर्मूले बन गए। अब आइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस, क्योंकि जब तक ये फॉर्मूले आपकी समझ में नहीं आएंगे, जब तक आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज नहीं समझ में आएंगी, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा किस क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन पता पहचान ही नहीं पाएंगे आप। तो इनको अच्छी तरह समझना और समझ के याद करना बहुत जरूरी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। अभी बताया था क्या होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी एल a प्लस बी होल क्यूब। हम a क्यूब प्लस बी क्यूब को यहीं रखें और बाकियों को शिफ्ट कर दें, तो क्या बनेगा? माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ये भी एक फॉर्मूला होता है। दिस इज आल्सो वन फॉर्मूला। ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है। अब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी कॉमन ले लें, तो क्या आएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब a प्लस बी होल स्क्वायर को हम जब एक्सपेंड करेंगे, क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहां माइनस 3ab है। प्लस 2ab माइनस 3ab क्या बनेगा? माइनस ab। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब
इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं इस फॉर्मूले में। जब उनसे फॉर्मूला पूछा जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो कभी माइनस यहां लगा देते हैं, कभी माइनस छोड़ देते हैं, दे कंफ्यूज। अब अगर उनको पता है ये फॉर्मूले का ये ओरिजिन है और फॉर्मूला ऐसे आता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर अंदर आता है तो माइनस ए भी आएगा, फिर कैसा कंफ्यूजन? फिर तो मनी मन भी कैलकुलेट करके बता देंगे। इसलिए आपको मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। 2-3 बार आपने प्रैक्टिस की, फॉर्मूला आपका। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। ये फॉर्मूला आप निकालेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप निकालेंगे, ये फॉर्मूला इससे निकलेगा, ए माइनस बी होल क्यूब। कैसे निकलेगा ये आपको तरीका बता दे रहा हूं। एक मैं निकाल रहा हूं, एक आप निकालेंगे। अब इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन है वह 27x क्यूब प्लस 125y क्यूब फैक्टराइज करो कहेंगे आपसे। तो 27x क्यूब को हम क्या लिखेंगे? 3x होल क्यूब प्लस 5y होल क्यूब। देखिए इस फॉर्म में है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है ना। इसलिए साथ साथ में मैं क्वेश्चन भी करते जा रहा हूं। जब फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके साथ साथ क्वेश्चन भी करते जा रहा हूं कि आप फॉर्मूले को पहचान जाए। ये हो जाएगा ए प्लस बी 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y, ए प्लस बी। नेक्स्ट 3x का होल स्क्वायर माइनस 3x इंटू 5y ए बी प्लस 5y होल स्क्वायर। 3x प्लस 5y ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। So it will give you 3x plus 5y 9x स्क्वायर। 3x का होल स्क्वायर क्या होगा? 9x स्क्वायर माइनस 15xy प्लस 25y स्क्वायर। हो गया, फैक्टराइज हो गया। यही करना था। बेसिक्स मस्ट बी क्लियर। हाउ, व्हाई, वेयर, कैसे, कहां से, क्यों, मस्ट बी क्लियर। तो ये हो गया एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब एक फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz।
इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये एक फॉर्मूला है। ये दोनों ब्रैकेट्स जब मल्टीप्लाई होंगे, जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट आता है। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। दिस इज योर टास्क, ये आपको करना है। अब इस पर क्वेश्चन कैसा आता है, इस पर देखिए क्वेश्चन कैसा आता है। 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। इसको फैक्टराइज करो कहेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे 2x होल क्यूब, 2 का होल क्यूब 8, x का होल क्यूब x क्यूब, y होल क्यूब 27, 3z होल क्यूब, 3 का होल क्यूब 27, z का होल क्यूब z क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू y इंटू 3z, 3 टू जा 6, 3 जा 18, x y z, 18xyz आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे 2x प्लस वाई प्लस 3z, ये तो ये हो गया। 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर, 9z स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, y का होल स्क्वायर y स्क्वायर, 3z का होल स्क्वायर 9z स्क्वायर माइनस, अब माइनस है 2xy 3yz 3yz and 2 3 जा 6xz, 6zx आ गया। यही करना था। ऐसे क्वेश्चन, ये फॉर्मूले का ये एप्लीकेशन है, ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। क्लियर? अब ये फॉर्मूले को यहां लिख दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला हो गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। दिस इज द अनदर फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला। अब इसमें एक फॉर्मूला और बनता है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
माइनस 3xyz इसको टू 0, पूरा पूरा 0। देयरफॉर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इसको टू 3xyz। ये आपका इसी से एक फॉर्मूला और बन गया। सो देयरफॉर इफ कंडीशन है इफ, तो ये फॉर्मूला ये बन गया। अब इस पर एप्लीकेशन, इस पर क्या क्वेश्चन आता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा इसी के नीचे। इस पर क्वेश्चन आता है विदाउट एक्चुअल इवेल्युएटिंग, विदाउट एक्चुअल evaluating without actual evaluating of cubes, evaluating the cubes, find the value of find the value of 28 cube plus minus 15 cube plus minus 13 cube। इसकी वैल्यू निकालनी है विदाउट इवेल्युएटिंग द क्यूब, मतलब इसका होल क्यूब नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अब a इक्वल टू क्या है 28, b इक्वल टू माइनस 15, c माइनस 13। तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13। आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 15 माइनस 13 माइनस 28, ये 0 हो जाएगा, 0। तो a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 28 होल क्यूब प्लस माइनस 15 होल क्यूब प्लस माइनस 13 होल क्यूब। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग जाएगा, a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आ जाएगा 3xyz। 328 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13, यही तो कहा है। अगर इन तीनों का सम 0 है तो इनका ये प्रोडक्ट होगा, विल बी इक्वल टू 16380। इनका जो ये प्रोडक्ट है ये आपका आ जाएगा 16380, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये इतने फॉर्मूले हैं, आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x प्लस a x प्लस b प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स x स्क्वायर a प्लस b x ab, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, a माइनस b होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लास्ट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और एक फॉर्मूला ये, if x plus y plus z is equal to 0, then x cube plus y cube plus z cube minus z cube is equal to 3xyz। तो सबके ऊपर मैंने आपको ये कहां से आए, फर्स्ट इनका ओरिजिन क्या है और इनको हम कैसे यूज करते हैं सब एक्सप्लेन कर दिया। और दिस इज द बेसिक, यही बेसिक्स हैं और ये फॉर्मूले आपके चलते रहेंगे जब तक मैथमेटिक्स है आपके पास। मैथमेटिक्स ही नहीं बाकी और सब्जेक्ट्स में भी यूज होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए इतना टाइम लिया, सब कुछ एक्सप्लेन किया। अब आप भी अपने घर पे इनके प्रैक्टिस करिए और इन फॉर्मूलों को अपना बनाइए। हम अब इस पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।